नगर रोड पर। तो जब ये व्यथा हो कि भाई अगर सच्ची बढ़ गई 90 तो सिर्फ असर नहीं मतलब 184 गाँव का लोग यूँ अभी इलाज की खातिर जाना श्रीनगर तो एक नजदीक पड़ तो आलत से इलाज करने खातिर थोड़ी होता वो तीमारदार भी होता उनका कि तौलिया खरीदने का कि बच्चों को कुछ खरीदने कोई डिलीवरी वाला आना तो मार्केट ये का वजह से नहीं डेली थोड़ा सा दुर्भाग्य रही कि और चीज़ें कोई नहीं आई कि लोग यहाँ ना हो आस पास का गाँव वालों चंबा वालों की तरफ को बाजार चंबा होगी हमारा बिलंगड़ा वालों को बाजार घंसाली होगी चम्याला होगी पल्ली पार वालों को लमगांव होगी इन छोटा छोटा बाजार भी बच गया ना नई जो है विकास नहीं हुई और मोटी कॉलोनी बीपुरम भी जो है जो कि डैम का सबसे नजदीक जब चहल पहल रोड में थी वो भी बल्कि चहल पहल का बजाय बीच तो शायद कोशिश भी हुई तो आप लोगों ने आंदोलन करेंगे भी जैसे भी वगैरह लाइक लगे वो जान था लगे तो कोटी कॉलोनी का सबसे ज़्यादा विकास होना चाहिए था। उसके बाद दो चीज़ हुई कोटी कॉलोनी एक तो यात्रा रोड पर है और कोटी कॉलोनी जब बोटिंग शुरू हुई तो टूरिस्ट भी आ रहे हैं तो बाहर से यात्री टूरिस्ट उतने नहीं आते जितने कोटी कॉलोनी में आते हैं। तो कोटी कॉलोनी भी जिस हिसाब से मार्केट का सेंटर बनना चाहिए था नहीं बना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विकास मतलब इतना बड़ा डैम भी बना एक शहर भी बन गया और तब भी अगर मैं ये चीज़ें कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि खुल गया तो हम भी होला ये जो है इसका मतलब थोड़ी सी गड़बड़ी है कहीं अब गड़बड़ी किस वजह से हुई कि कई जो योजनाएं बननी थी वो नहीं बनी उसमें मेडिकल कॉलेज भी था। तो जब मास्टर प्लान बना नई टिहरी का 11 किलोमीटर का 11 किलोमीटर में मतलब हमारा कोटी भी है बीपुरम भी शामिल है खंडखाला भी शामिल है और हमारा आगे खाईजर तक और पूरा भैंतो की खाला तक 11 किलोमीटर तो ये का भी तो कुछ योजना था जो नहीं बने जैसे मेडिकल कॉलेज भी बने मेडिकल कॉलेज भी नहीं बनी बहुत सारी चीज़ें और भी नहीं बने। ट्रॉली की बात तो कह दिन सुनना जय दिन ट्रॉली जुड़ जाली अब मेडिकल कॉलेज बढ़ तो फिर दबाव भी हो मेडिकल कॉलेज में तो देश दुनिया का बच्चा भी होना बड़ा बड़ा डॉक्टर भी होना तब इलाज करने के बड़ा बड़ा लोग हैं। अभी तो जो हमारा विधायक और मंत्री भी सुनते जाना या तो एम्स में जाना या दिल्ली जाना जिस दिन मेडिकल कॉलेज बढ़ तो वो भी तो कर लिया तो वही दिन ये ट्रॉली भी जुड़ जाए तो अब जब माना हर व्यक्ति जो है अपना स्वार्थ का हिसाब से भी सोचो तो हम ये भी सोचना कि अगर मेडिकल कॉलेज भी बन जाओ हमारे स्टेडियम भी ठीक हो जाओ थोड़ा कुछ और योजना हो जाओ वही दिन ट्रॉली भी बन जाए और ट्रॉली बन गई तो हम मत बेटी बुधवार तक बेटे हम 5 मिनट में कि टूरिस्ट भी नहीं टिहरी रात तक वो दिन का तो ये जो चहल पहल होती थी एक दूसरे से जुड़ी विकास इकाई। अब फिर मेडिकल कॉलेज की बात पर अभी जोर यहाँ खतर भी देना गढ़ो ये सभी लोग आस पास के जो नौकरी को ले करना हम 10-15 साल में तो सब गढ़ा समझे जाना। तो 2012 में एक सरकार बनी तब ये हमारा विधायक दिनेश धनेजी था ये निर्दलीय था और कांग्रेस से कुछ सीट कम पड़े तो यूँ निर्दलीय समर्थन देनी अब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने आपसे याद हो इतना थोड़ा सा हिसाब लगे 2012 तो जब मुख्यमंत्री बनी पहली बार नई टिहरी आएंगे तो कौन घोषणा करी साहब दिनेश धनेजी में एक ज्ञापन दी नागरिक मंच को भी मांग पत्र गई 17 सूत्री नागरिक मंच को भी 17 सूत्री शायद धनेजी 26 से 27 मांग है तो वही मैं सब का वैसे में हमारा सबसे मेडिकल कॉलेज कि भाई मेडिकल कॉलेज बन जाए तो लोग नीचे नहीं जाएंगे अस्पताल यहाँ बढ़िया मिल जाएगा तो लोग नीचे नहीं जाएंगे तो फिर बच्चे भी यहीं पढ़ाएंगे तब मार्केट भी चलेगी तब और चीज़ भी बन जाएगी पलायन जगह हम बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ के सभासद हैं ऋतुभूषण जी सब लोग सम्मति से तो अंतिम में कार्यक्रम का समापन भी करेंगी। मैं हमारे सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का क्योंकि शुरुआत में कहते हैं कि जब किसी कार्यक्रम को कोई रूपरेखा लानी होती है हमें कि ताकि कोई और बात नहीं करेंगे हम सिर्फ मैंने कहा मेडिकल कॉलेज के सुझाव की लड़ाई अब कैसे लड़ेंगे। आपने बहुत सारे लोगों ने परसों देखिए कार्यक्रम हुआ था हमारे लगभग व्यापार मंडल के बहुत सारे साथी वीरेंद्र भाई से लेकर रणवीर कुमार जी पप्पू भाई हमारे जगदीप प्रदीप बोर्ड यूनियन से हमारे मनीष जी हमारे ललित जी मनोज रावत जी हमारे सभासद सब लोग नई टिहरी पहुँचे थे उस दिन और बहुत सारी संख्या वहाँ पर पहुँची थी परंतु उसके बाद हमने तय किया कि 16 तारीख से अब धरना प्रारंभ होगा और पहली बार आपने देखा कोई एक जन आंदोलन ऐसा हो रहा है जो जनता से राय शुमारी करके हो रहा है। मतलब हमने अगर पूछा कि थपलाल हमारी भाभी से कि हम धरना शुरू कर रहे हैं तो अगर थपलाल भाभी वहाँ नहीं दिखाई दी तो उसका मतलब इनका समर्थन हमें नहीं था। ये नहीं कि आज सिर्फ कुलदीप कुमार ने फ़ोन कर रखा था सुबह का इसलिए आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है चाहे अपने बच्चों को छोड़कर आना पड़े। देखो सुमन पप्पू के लिए ताली बजाओ भाई।
मेरे को तुम खुद अपनी ड्यूटी से सीधा डायरेक्ट आई रही कैदी की मीटिंग कितने बजे है तो विक्रम से अपनी ड्यूटी करती है वहाँ इंजीनियरिंग करना और सीधा वहाँ यहाँ पहुँची। तो मेरा कहना यह है कि अब वो आंदोलन हमको ये भी देखना कि हमारे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेज बनेगा तो किसी व्यापारी की दुकान चलेगी, तो किसी के कपड़े बिकेंगे, किसी की चप्पल बिकेगी, तो कोई वोटिंग करने नहीं आएगा। तो उसका असर लोगों के मकान किराए पे जाएंगे। अगर नई ट्री में बना तो जहाज चौरा से लेकर चंपा से लेकर पूरा चार्जुला पट्टी तक लोगों के मकान किराए में जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हम लोग जो लड़ते हैं मरते हैं, हॉस्पिटल जो रेफर सेंटर बना हुआ है, लगातार रेफर सेंटर के रूप में जाना जाता है। कम से कम बड़े डॉक्टर यहाँ रहेंगे, अपने रिश्तेदार हमारे